बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को सॉल्व करने का तरीका हमने सीखा था। हमने इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की कि हमारे पास दो इक्वेशन थी, डिमांड की एंड सप्लाई की। तो हमने क्या किया, डिमांड और सप्लाई को इक्वेट किया, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों जो है वो इक्वल होती हैं। और वहां से हमने इक्विलिब्रियम प्राइस कंप्यूट की एंड देन उसी प्राइस को हमने इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दिया। तो हमने क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई फाइंड आउट कर ली। आज हम करेंगे कि अगर लेट अस सपोज नेक्स्ट कि अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इंपोज कर दे, तो उस टैक्स का जो है वो प्राइस पे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस टैक्स का प्राइस पे एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस हम करेंगे सिंपली कि अगर टैक्स ना हो, मतलब कि जब टैक्स के बगैर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस जो है वो क्या होगी, टैक्स के बगैर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका सिंपल पहले सोल्यूशन कर रहा हूँ। सोल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एट इक्विलिब्रियम QD इज इक्वल टू QS, मीन्स क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल होगी। तो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास क्या थी, 51 माइनस 3P इज इक्वल टू 6P माइनस 10, 6P माइनस 10। तो ये हम दोनों हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, वी शैल सॉल्व इट फॉर द प्राइस। तो जब प्राइस के लिए हम सॉल्व करेंगे दैट इज -3P, और ये इक्वेशन की राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, एंड दिस -10 when will we move to the left hand side, it will become positive. So then we shall get 51 plus 10 is equal to 6P plus 3P, 6P plus 3P. So then we shall get, after that, 6P plus 3P is equal to 9P is equal to 51 plus 10, 61. So P will be equal to 61 over 9. P will be equal to 61 over 9, and that is equal to, if we shall solve it, I think so, that will be equal to 6.7 near equal to that 6.7. So when we shall calculate it, 61 divided by 9, that is equal to 6.78. 6.78. So our equilibrium price is 6.78. Now we shall what we shall do it, we shall put this price in the demand equation and supply equation. So both will be give us the same answer. So QD is equal to 51 minus 3 into 6.78. Then QD is equal to 51 minus, if we shall multiply 6.78 multiplied by 3, that will be equal to 20.34. And when we will subtract it from 51 minus 21.34, it becomes 29.66. So we shall get the final answer 29.66. So that is the equilibrium quantity demand. And now we shall calculate the
equilibrium quantity supply. In the same manner, we shall put the value price, that is 6.78 plus, that is minus 10, and we shall get the final answer. First of all, we shall multiply 6 with the 6.78, and in the answer, uh, then we shall less the minus 10. So we shall get 6 multiplied by 6.78 minus 10. So answer is near equal to this one. So we should have the same answer. अच्छा, जब हमने QS P की वैल्यू 6.78 QS में हमने पुट की थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल मल्टीप्लाई 6 with the 6.78 and then we'll subtract minus 10, and we shall get the same answer with the quantity demanded, that is 30.66. पहले जो था क्वांटिटी डिमांडेड के हमने थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़रा गलत थी, तो जो करेक्ट आंसर है डेट इज 30.66. तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे डेट इज आल्सो 30.67 विच इज नियरली क्लोजेस्ट टू 30.66. सो इट मींस दैट QD is equal to QS is equal to 30.66. मीन्स टू से कि हमारी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है एट प्राइस 6.78, कि जब टैक्स इम्पोज नहीं हुआ था तो उस वक्त इक्विलिब्रियम प्राइस जो थी हमारे पास डेट वाज 30.66. तो ये तो गाइस हो गया कि जब गवर्नमेंट ने जो था टैक्स चार्ज नहीं किया था, ना कंज्यूमर पे है और ना ही ये प्रोड्यूसर्स पे है, ठीक है. तो अब इससे नेक्स्ट हम करेंगे नंबर 2 पार्ट नंबर 2. फाइंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस if government imposes rupees 2 per unit tax on the consumer. If government imposes rupees 2 per unit tax on the consumers. तो उससे पहले फार्मूला हमने समझना है कि कंज्यूमर पर टैक्स लगे तो प्राइस किस तरह चेंज होती है अगर फिक्स रेट पे लगे, अगर प्रोड्यूसर पर टैक्स लगे फिक्स रेट पे टैक्स तो प्राइस किस तरह चेंज होगी. तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको विद एग्जांपल आपको मैं समझा रहा हूँ. व्हेन गवर्नमेंट imposes tax with fixed rate. अब फिक्स्ड रेट का मतलब क्या है, जैसे पर यूनिट पे जो है वो टैक्स उसने इम्पोज कर दिया. तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि टैक्स जो है या तो कंज्यूमर पे लगेगा सिर्फ या प्रोड्यूसर पे या दोनों पे करेंगे, ठीक है. तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि अगर सेपरेटली कि कंज्यूमर पे जब टैक्स इम्पोज हो तो प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, और जब प्रोड्यूसर्स पे इम्पोज हो तो प्राइस पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है. तो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर पे. तो अगर तो गाइस टैक्स पे कर रहा है सिर्फ कंज्यूमर, जस्ट अगर कंज्यूमर पे कर रहा है, ठीक है. अब कंज्यूमर की जो साइड है डिमांड साइड है, कंज्यूमर की जो साइड है डिमांड साइड है. तो इसका मतलब है कि जो डिमांड साइड है क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमारे पास यहाँ पे जो प्राइस हमारे पास होगी ये हमारे पास चेंज होगी. सप्लाई साइड जो है वो सेम रहेगी. तो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की जो साइड होती है दैट इज डिमांड साइड. तो हम जो चेंजेस करेंगे दैट विल बी इन द क्वांटिटी डिमांड इक्वेशन. और जब हम चेंजेस करेंगे तो ये हमारे पास जो नई इक्वेशन आएगी दैट विल बी क्यू डैश डी, दैट विल बी क्यू डैश डी. तो ये हमारे पास जो नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएगी दैट विल बी क्यू डैश डी. अब क्यू डैश डी पे प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमने डिस्कस करना है. अब देखें मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ. लेट अस सपोज कि आई एम ए कंज्यूमर और मैं प्रोडक्ट कोई भी सेल परचेज करने जा रहा हूँ बाजार में. उसकी प्राइस जो थी वो 100 रुपीज थी टैक्स से पहले, सपोज दैट. अब गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है, अब वो टैक्स भी मैंने पे करना है क्योंकि अभी मैं कंज्यूमर साइड डिस्कस कर रहा हूँ.
अब अगर वो टैक्स लग जाए ₹2 का, सपोज दैट कि जो उसकी इनिशियल प्राइस थी दैट इज 100, अब अगर उस पर जो टैक्स लग जाए ₹2 का, तो वो टैक्स भी मैं ही पे करूंगा क्योंकि कंज्यूमर पर टैक्स लग रहा है। तो इसका मतलब है जो पहले उसकी जो इनिशियल प्राइस थी 100, उसमें ₹2 जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो नई प्राइस है वो किसकी को आएगी, 102 के। अब देखिए जो ₹100 थे ना, दैट वाज द इनिशियल प्राइस पी, इनिशियल प्राइस पी, और फिक्स रेट से क्या टैक्स लगा, ₹2 का। तो हम कितना कह देंगे, अगर जब फिक्स रेट से टैक्स लग जाए तो हम उसमें उतने ही प्राइस में जो है वो उतने ही रुपीस या उतने ही यूनिट ऑफ मनी जो हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो दैट विल बिकम P+2, P+2। तो 2 हमारे पास बेसिकली क्या है, दैट इज अ टैक्स, दैट इज द टैक्स। तो इसका मतलब है कि जब भी कंज्यूमर पर टैक्स लगेगा तो प्राइस का जो पहले लेवल गिवन होगा हम उसमें उतना टैक्स जो है वो ऐड कर देंगे। मतलब क्या वो पी नहीं रहेगा बल्कि P+T बन जाएगा। तो टी जितनी इसकी वैल्यू होगी टी की, उतनी वो हम वैल्यू को हम वहां पे इम्पोज कर देंगे। ठीक है, ये तो होगी कंज्यूमर साइड। ठीक है, अब हमने देखना है प्रोड्यूसर साइड, कि प्रोड्यूसर साइड पे जो है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि अगर यही टैक्स जो है वो प्रोड्यूसर पे इम्पोज कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि प्रोड्यूसर साइड जो होती है दैट इज द सप्लाई साइड। प्रोड्यूसर साइड जो होती है हमारे पास दैट इज द सप्लाई साइड। तो जब हम सप्लाई साइड की बात करेंगे, ठीक है, इसका मतलब सप्लाई इक्वेशन में चेंजिंग आएगी। जब सप्लाई इक्वेशन में जब चेंजिंग आएगी तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास नई सप्लाई की इक्वेशन बनेगी दैट विल बी द Q-S, Q-S। अब गाइस मैंने कहा जो कि व्हेन गवर्नमेंट इंपोजेस द टैक्स, व्हेन गवर्नमेंट इंपोजेस द टैक्स ऑन द प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर पे जब टैक्स इंपोज होगा, तो मैं पुरानी एग्जांपल को रिपीट करूंगा कि लेट अस सपोज के एक प्रोड्यूसर था, वो अपनी जो पहले प्रोडक्ट थी वो मुझे ₹100 की सेल कर रहा था टैक्स से पहले। अब गवर्नमेंट कह दे कि उसमें से जो है वो प्रोड्यूसर ₹2 टैक्स पे करेगा, लेट अस सपोज दैट, मैं सपोज कर रहा हूँ ₹2 जो है उसमें से वो टैक्स पे करेगा। तो इसका मतलब है कि उसने मुझसे 100 रिसीव किए, लेकिन ₹2 से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। जब ₹2 उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया तो उसने ओरिजिनल जो है, ओरिजिनली कितनी प्राइस उस प्रोडक्ट की रिसीव की, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट विल बिकम 100 माइनस 2, क्या वो माइनस हो जाएगी। तो जो प्राइस उसने रिसीव की दैट इज द 98, वो हमारे पास इक्वल आ गई 98 की। अब ये जो 98 है ये किस तरह आया कि जो P100 उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, जो सेलिंग प्राइस थी, माइनस उसमें से ₹2 जो उसने गवर्नमेंट को पे कर दिए टैक्स के तौर पर। तो देखें अब जब प्रोड्यूसर पे टैक्स लगेगा तो हमेशा टैक्स की वैल्यू जो है वो माइनस होगी, और ये उस केस में है जब गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इम्पोज करती है विद द फिक्स रेट। ठीक है, फिक्स रेट के साथ उसमें इम्पोज करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा P-T, जिसको हम लिखते हैं P-2। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इज इक्वल टू P-T। तो दो चीज यहाँ पे आ गई, जब कंज्यूमर पर टैक्स लगेगा तो P+T, और जब प्रोड्यूसर पर टैक्स लगेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा P-T। और ये कब होगा, व्हेन द गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स विद द फिक्स रेट। जब परसेंटेज रेट में अगर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी एक्साइज ड्यूटी की या कोई और परसेंटेज फिक्स कर देगी, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे ये मुझे लिखना है दैट इज नॉट द फिक्स रेट, दैट इज द, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हमारे पास फिक्स रेट पर यूनिट है, हमारे पास फिक्स रेट पर यूनिट है। ठीक है, तो जब एक्साइज ड्यूटी या फिक्स परसेंटेज की बात की जाएगी तो उसका मेथड डिफरेंट है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया कंज्यूमर की केस में, बस आपने याद रखना है कि टी ऐड होगा और प्रोड्यूसर में टी लेस होगा। और कंज्यूमर में जब टैक्स लगेगा तो डिमांड इक्वेशन चेंज होगी, सप्लाई सेम रहेगी। प्रोड्यूसर पे जब टैक्स लगेगा तो सप्लाई चेंज होगी और डिमांड इक्वेशन जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली हमारे पास जो था अभी कॉन्सेप्ट है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को इस इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे कि आफ्टर टैक्स ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस अभी निकली थी 6.78 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारे पास आई थी 30.66। अब आफ्टर जब ₹2 जब टैक्स लग गया कंज्यूमर पे और प्रोड्यूसर पे, तो अब जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस या क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा।
पार्ट नंबर 2 कर रहा हूँ, व्हेन द गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स ऑफ ₹2 पर यूनिट ऑन द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर साइड पे टैक्स इम्पोज करना है गवर्नमेंट ने, तो कंज्यूमर साइड या डिमांड साइड है, तो इसका मतलब है कि जो डिमांड की जो इक्वेशन है क्वांटिटी डिमांड, ये हमारे पास अब जो नई इक्वेशन आएगी दैट विल बी क्यू डैश डी, दैट विल बी क्यू डैश डी। तो क्यू डैश डी हमारे पास किसके को आ जाएगा 51 माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे था पहले पी, पहले यहाँ पे पी था, मैंने वो क्या कहा कि जब भी कंज्यूमर पर टैक्स लगेगा तो टैक्स जो है वो ऐड हो जाएगा, टैक्स हमेशा वो ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा पी, अब टैक्स कितना है ₹2 पर यूनिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी प्लस 2 आ जाएगा, पी की जगह पे आ जाएगा पी प्लस 2। ये हमारे पास आ गई न्यू क्वांटिटी की इक्वेशन दैट इज अ क्यू डैश डी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपने साथ साथ पे आपने डैश लगा देनी है, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जब मैं बाद में नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया क्यू डैश डी। तो बस पी की जगह मैंने क्या किया पी प्लस 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें विच इज इक्वल टू, ये 51 हमारे पास वैसे ही रहेगा माइनस, अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या देगा 3p। ठीक है, फिर -6, -6 क्यों आया, -3 मल्टीप्लाई बाय +2 इज इक्वल टू -6। तो ये हमारे पास देखिए आ गई क्वांटिटी डिमांड की, जो हमारे पास डैश की क्वांटिटी डिमांड की नई इक्वेशन। इसको अगर हम मजीद अगर सॉल्व कर लें तो क्यू डैश टी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 51 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 45 माइनस 3p, 45 माइनस 3p। तो ये हमारे पास आ गई क्यू डैश डी। अब हम लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन। अब मैंने आपको कहा था कि क्वांटिटी सप्लाई जो है वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि टैक्स किस पे लग रहा है कंज्यूमर पे। तो क्वांटिटी सप्लाई किसके बराबर आ गई 6p माइनस 10, ये हमारे पास सेम रहेगी। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक आ गई न्यू डिमांड इक्वेशन, एक आ गई सप्लाई इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम इक्वेट करेंगे, ये आफ्टर टैक्स है। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम इक्वेट करेंगे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और सप्लाई सॉरी प्राइस से हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम क्यू डैश डी इज इक्वल टू क्यू एस, क्यू डैश डी इज इक्वल टू क्यू एस। ये मेरे पास क्यू डैश डी आएगा गाइस। ठीक है, क्यू डैश डी इज इक्वल टू क्यू एस। तो अब इन दोनों इक्वेशनों को मैंने इक्वेट करना है। सबसे पहले देखिए क्यू डैश डी किसके इक्वल है 45 माइनस 3p इज इक्वल टू क्यू एस किसके इक्वल है 6p माइनस 6p माइनस 10। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशनों को मैंने इक्वेट कर दिया, क्यू डैश टी इज इक्वल टू क्यू एस। अब इनको हमने सॉल्व कर लेना है। जब सोल्यूशन करेंगे इसका तो प्राइस के लिए हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, -3p ये इधर आके +3p हो जाएगा, दैट विल बिकम 9p इज इक्वल टू, ये 45 इधर ही रहेगा, ये -10 इधर आके प्लस, तो 45 प्लस 10 is equal to, we will get 9p is equal to 55, 9p is equal to 55 और p किसके इक्वल आ जाएगा 55/9। इसको काइंडली सॉल्व करें तो 55/9 that will be equal to 6.55 divided by 9 6.11। तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास आ गई 6.11। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि विदाउट टैक्स इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी कैसे कंप्यूट होती है। सेकंड पार्ट है इसका व्हेन गवर्नमेंट इंपोजेस टैक्स ऑन कंज्यूमर एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट। ठीक है, तो कंज्यूमर पर चूंकि अब टैक्स इंपोज होना है तो ये जो क्वांटिटी डिमांड इक्वेशन है इसमें चेंजिंग आएगी। अब चेंजिंग जब आएगी क्वांटिटी डिमांड में, तो हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि
जब भी कंज्यूमर पर टैक्स इंपोज होगा तो प्राइस में हमेशा फिक्स्ड, अगर तो वो फिक्स्ड यूनिट पर यूनिट हो रहा है तो प्राइस में उतना ही इजाफा आ जाएगा, उतना ही रुपीस का, ठीक है, उतनी ही मनी का। तो क्वांटिटी डिमांड इक्वेशन अब क्या आ जाएगी हमारे पास 51 माइनस 3, और पी की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पी था, अब क्या आ जाएगा पी प्लस 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 51 माइनस 3p माइनस 6, एंड सो 51 माइनस 6 इज इक्वल टू 45 एंड माइनस 3p हमारे पास एज इट इज रहेगा। तो ये क्वांटिटी डिमांड में तो चेंज आ गया, लेकिन आपको मैंने कहा था क्वांटिटी सप्लाई इक्वेशन जो है वो हमारे पास बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि टैक्स जो इम्पोज हो रहा है वो हमारा हो रहा है कंज्यूमर पे। तो प्रोड्यूसर साइड पे जो टैक्स इम्पोज नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी प्राइस जो है वो, उसकी जो डिमांड और प्राइस फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा। तो अब हमारे पास ये न्यू क्वांटिटी डिमांड इक्वेशन आ गई क्यू डैश टी, और ये हमारे पास आ गई क्वांटिटी सप्लाई इक्वेशन। अब जो हम इक्विलिब्रियम पे प्राइस निकालेंगे वो इन दो इक्वेशंस की मदद से निकालेंगे। इस इक्वेशन को आपने अब जो है वो क्यू डी को अपने जो है वो इक्वेट नहीं करना, अब हम करेंगे क्यू डैश टी इज इक्वल टू क्यू एस। तो क्यू डैश टी किसके इक्वल था 45 माइनस 3p इज इक्वल टू क्यू एस 6p माइनस 10। तो इसको अब हम प्राइस के लिए सॉल्व करेंगे। ये 3p इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 10 इधर आके प्लस, तो 45 प्लस 10 इज इक्वल टू 6p प्लस 3p, एंड 6p प्लस 3p इज इक्वल टू 9p। 9p इज इक्वल टू 55। तो p के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, डेट विल बी इक्वल टू 6.1। अब ये हमारे पास आ गई आफ्टर टैक्स ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्राइस। इसी तरह अब हम कंप्यूट करेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो उसके लिए हमने दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, एक डिमांड इक्वेशन में, एक सप्लाई इक्वेशन में। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि कौन सी डिमांड इक्वेशन में। अब जो न्यू इक्वेशन आई थी डिमांड की, उसमें हम पी की वैल्यू पुट करेंगे। ये पी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये हमारे पास था 45 माइनस 3 इंटू 6.11। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 26.67। इसी तरह क्यू एस क्वांटिटी सप्लाई इक्वेशन में हम जब वैल्यू पुट करेंगे, सप्लाई इक्वेशन क्या थी 6p माइनस 10, so 6 into 6.11 minus 10 is equal to 26.67। तो ये हमारे पास 26.67 जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। अगर हम कंपैरिजन करें बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स ऑन कंज्यूमर का, तो डिफरेंस अगर आप लोग देखें तो बिफोर टैक्स इक्विलिब्रियम प्राइस क्या थी 6.78 और अब क्या है 6.11। इसका मतलब है जब कंज्यूमर पर टैक्स लगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गई। बिफोर टैक्स इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या थी 30.66 और आफ्टर टैक्स क्या है 26.67। तो जब प्राइस कम हुई तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कमी आ गई। तो इसका मतलब है जब कंज्यूमर पर टैक्स लगेगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। पार्ट नंबर 3 में था फाइंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस इफ गवर्नमेंट इम्पोजेस ₹2 पर यूनिट टैक्स ऑन सप्लायर्स, कि जब सप्लायर या प्रोड्यूसर पर टैक्स लग जाए तो उस वक्त प्राइस पे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और देखें टैक्स जो इम्पोज होना है दैट इज ऑन सप्लायर, तो इसका मतलब है कि जो डिमांड इक्वेशन है वो जो इनिशियल डिमांड इक्वेशन थी वो हमारे पास सेम रहेगी। इनिशियल डिमांड इक्वेशन जो गिवन थी, तो दैट इज टैक्स के बगैर वाली 51 माइनस 3p। तो अब चूंकि सप्लायर पर टैक्स है कंज्यूमर पर टैक्स नहीं है, तो कंज्यूमर की जो डिमांड इक्वेशन वही होगी जो टैक्स के बगैर है, विदाउट टैक्स है। लेकिन जो चेंज आएगा दैट इज ऑन द क्वांटिटी सप्लाई इक्वेशन, क्योंकि अब जो टैक्स इंपोज हो रहा है वो सप्लायर पे हो रहा है। तो हमारे पास जो क्वांटिटी सप्लाई की जो नई इक्वेशन आएगी दैट इज क्यू डैश एस। अब क्यू डैश एस में क्या है 6p माइनस 10 जो हमारे पास थी बगैर टैक्स की इक्वेशन, विदाउट टैक्स। अब हमने डिस्कस किया था कि जब भी सप्लायर पर टैक्स लगेगा तो फिक्स रेट के साथ फिक्स पर यूनिट के रेट से आपसे तो उतनी ही रुपीस जो है वो p माइनस टी, मतलब टी जो है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास p की जगह क्या आ जाएगा 6 इंटू p माइनस 2, p माइनस 2, क्योंकि 2 रुपीस का टैक्स है तो यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे एंड माइनस 10। ठीक है, तो क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास जो नई इक्वेशन है ये हमारे पास क्या आ जाएगी Q डैश एस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 6p माइनस 6 इंटू 2 12
माइनस 10। तो ये हमारे पास सप्लाई की जो हमारे पास नई इक्वेशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू 6p माइनस 22, 6p माइनस 22। ठीक है, तो अब चूंकि टैक्स लग रहा है सिर्फ सप्लायर पे लग रहा है, तो आपको मैंने कहा था डिमांड इक्वेशन जो है वो वही रहनी है। तो अब हम जो इक्विलिब्रियम प्राइस कंप्यूट करेंगे, सो वी शैल कंप्यूट एट इक्विलिब्रियम QD is equal to Q dash S। QD is equal to Q dash S। तो QD हमारे पास किसके इक्वल है? 51 माइनस 3P is equal to 6P माइनस 22, 6P माइनस 22। तो गाइज अब इसको P के लिए आप सॉल्व कर लें। जब P के लिए सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 3P इधर जाके प्लस, तो 9P किसके इक्वल आ जाएगा? 9P इज इक्वल टू 51 प्लस 22 एंड 9P इज इक्वल टू दैट विल इक्वल टू 77। तो जब हम प्राइस की वैल्यू निकालेंगे P इज इक्वल टू 77 ओवर 9। जी आंसर सर 73 है। 73 है। सॉरी दैट इज 73 आंसर 8.11 सॉरी 8.11 8.11। सो इक्विलिब्रियम प्राइस गाइस हमारे पास आ गई 8.11। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इसी प्राइस को हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन है इसी हमारे पास पार्ट में उसमें पुट कर देंगे। तो डिमांड की इक्वेशन हमारे पास क्या थी? QD इज इक्वल टू 51 माइनस 3 इंटू 8.11। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या देगा? 51 माइनस 3 इंटू 8.11 दैट इज इक्वल टू, आई थिंक सो दैट विल बी इक्वल टू 24.33। आई शैल कैलकुलेट इट। 24.33 यस सर। ठीक है, एंड इसके बाद क्या करेंगे? 26 माइनस करके आंसर क्या आएगा? 26.67। 6.67 सो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास आ गई 26.67। ठीक है, इस तरह हम आप कैलकुलेट करेंगे Q डैश S। अब आपने QS में वैल्यू पुट नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अब प्रोड्यूसर पे टैक्स लग रहा है। तो जो हमारे पास टैक्स लगने के बाद जो इक्वेशन आई है 6P माइनस 22, इसमें हम जो है वो P की वैल्यू पुट करेंगे। तो दैट विल बिकम 6P, P is equal to 8.11 and minus 22। ये आंसर बता दें, आंसर क्या है? 26.67 दिस इज द सेम आ आंसर रहा है। 26.67। तो ये QD का भी आंसर वही है, देखें Q डैश S का भी आंसर वही है। सो जब प्राइस जब प्रोड्यूसर पर टैक्स लगा तो हमने नोट किया कि प्राइस जो है वो उसकी इंक्रीज कर गई। टैक्स के बगैर प्राइस क्या थी? 6.78। तो अब क्या प्राइस है? 8.11। और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है दैट इज QD इज इक्वल टू Q डैश S दैट इज इक्वल टू 26.67। तो प्राइस जो वो इंक्रीज कर गया है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है दैट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये सूरत में जब जो है वो प्रोड्यूसर पे टैक्स लगा। इसके बाद हम लास्ट केस अब करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। लास्ट केस हम करेंगे अब यहाँ पे केस नंबर 3 के बाद 4 सॉरी, कि जब बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर विल पे द टैक्स। कंज्यूमर भी अपना पार्ट टैक्स का देगा, प्रोड्यूसर भी पे करेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ Q डैश S इज इक्वल टू हमारे पास क्या था? दैट इज इक्वल टू 6P माइनस 22, 6P माइनस 22। अच्छा, पार्ट नंबर 4 हम करेंगे, दैट इज फाइंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस इफ द गवर्नमेंट इम्पोजेस ₹2 पर यूनिट टैक्स ऑन बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। मतलब कि प्रोड्यूसर भी टैक्स पे कर रहा है और कंज्यूमर भी टैक्स पे कर रहे हैं, और टैक्स रेट जो है वो सेम ही है, ₹2 ही है। अब हम ये वर्किंग सारी पहले कर चुके हैं कि जब कंज्यूमर ने टैक्स पे किया था
तो कंज्यूमर जब प्राइस उसमें एडिशन हुआ 2 रुपीस का, 2 रुपीस का, तो उसके बाद जो नई डिमांड इक्वेशन आई थी दैट वाज दिस वन। फिर जब सप्लायर ने टैक्स पे किया तो सप्लायर में से टैक्स की वैल्यू रिड्यूस हुई तो नई सप्लाई की इक्वेशन आई दैट वाज दिस वन। ठीक है, तब लास्ट पार्ट में चूंकि दोनों ही टैक्स पे कर रहे हैं तो इसका मतलब है दोनों की जो डिमांड सप्लाई इक्वेशन बनेगी अब वो दोनों ये नहीं रहेंगी बल्कि दो न्यू इक्वेशन है वो ये वाली आ जाएंगी। ठीक है, तो जब फोर्थ पार्ट में हमारे पास जब हम करेंगे एट इक्विलिब्रियम क्यू डैश डी इज इक्वल टू क्यू डैश एस, जो हमारे पास दो नई इक्वेशन आई है टैक्स के बाद। तो क्यू डैश डी किसके इक्वल है 45 माइनस 3 इंटू पी इज इक्वल टू 6p माइनस 22, 6p माइनस 22। अब इसको p के लिए सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6p, ये माइनस 3p इधर आके प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा 9p इज इक्वल टू 45 प्लस 22, ये माइनस 22 है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 67 एंड p इज इक्वल टू 67 ओवर 9 7.44 7.44। तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास आ गई 7.44। अब इसी इक्विलिब्रियम प्राइस को हम इन दो इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्वांटिटी डिमांड की जो न्यू आई इक्वेशन और क्वांटिटी सप्लाई की। सो क्यू डैश टी हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 45 माइनस 3 इंटू पी, पी क्या था 7.44। इसको पहले सॉल्व करने 45 माइनस जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.44 से तो ये आंसर हमारे पास क्या आएगा 22.32। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा क्यू डैश टी इज इक्वल टू 45 माइनस 22.68 सॉरी 68 दैट विल इक्वल 22.68। ठीक है, अब इस तरह कैलकुलेट कर लें क्यू डैश एस इज इक्वल टू 6p माइनस 22, तो p की जगह हम क्या पुट करेंगे अब सॉरी 7.44 माइनस 22, तो q डैश s that will be equal to जी 22.64 that is also almost equal to 22.66 है, तो that is almost equal to 22.68। सर पहला जो था ना वो 22.67 था। अच्छा ओके ठीक है, so that is almost, ही आ रहा है। so that is almost equal to 22.68। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नोट करेंगे कि जब दोनों प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों पे टैक्स लगा इम्पोज हुआ तो सबसे पहले देखें इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ा। इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो इंक्रीज कर गई और जो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई मतलब जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है दैट इज टू मच डिक्रीजिंग, मतलब कि काफी ज्यादा उसमें जो है वो फर्क आ गया। ठीक है, तो जब दोनों पे टैक्स लगा तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज कर गई और प्राइस जो है उसमें इजाफा हुआ। सो दैट वाज how we calculate the demand and supply and equilibrium price after the tax।